तो 196 वन इज 196 और इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल रहा है? 10। हाँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 मिल रहा है। ठीक है, 206। 12, हाँ 12 में से 6 गया 6 और यहाँ बचेगा 7, तो 17 में से कितना गया 9, कितना बचेगा 8, 10। 8 बचेगा और यहाँ पे 1, 2 में से 1 गया 186 बच गया। अब 2 कॉपी करो, ये कितनी बार जाएगा? तो मुझे ये लग रहा है कि ये कितनी बार जाने वाला है, ये जाने वाला है मुझे लगता है 9 बार जाएगा या 8 बार जाएगा, कौन पता लगाएगा जल्दी बताओ। 196 9 से, चलिए तो इसको डिवाइड करके देखते हैं 196 इंटू 9, ठीक है कितना होया 54, 5 कैरिड और 9 9 से 81 और 5 86 है ना, और 8 9 1 से 9 और 8 कितना हो गया 17, 1764। तो ये लिखा हमने 1764, ऐसे डिवाइड करते जाओ। 12 माइनस 4 कितना मिलेगा बताओ? 12 माइनस 4 इज 8, इधर से क्या बचेगा 15 माइनस 6 इज 9 और ये 0 0 9 8 आ गया और 0, तो 980 कितनी बार जाएगा भाई बताओ? 190 5 जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है क्या, कंप्लीट जाएगा क्या? देखो 196 और 5 से करके देखते हैं, 5 6 30 और 5 6 30 के बाद आ रहा है 3 कैरेट, ठीक है 5 9 45, 45 और 3 48, ठीक है 4 कैरेट और 5 5 एंड 4 9 980 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो एक बार गया था 1 से, फिर 9 से और अब जा रहा है 5 से, तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर क्या आया 0 आया। तो हमारा डिवाइजर क्या है, डिवाइजर हमारा 196 है, तो 196 ही HCF हो जाएगा। कैसे, मैं इसको लिख के दिखाऊं डिवीजन एल्गोरिथम में, तो 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 और प्लस 0। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तब डिवाइजर क्या था, तब डिवाइजर ये था, तो 196 था, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 196। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। यस सर। चलिए अब आप अगला क्वेश्चन करेंगे। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन अपने कर रखे हैं पहले से, और आप फिर से ट्राई करना, जहां दिक्कत आए तो वो आप मैं सोल्यूशन भी भेजूंगा इस चैप्टर का, तो उसमें से आप देखना। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। क्यों डिवाइड करना है 6 से, क्योंकि हमारा 6 दिख रहा है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, तो 6 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर जो है जब 6 से डिवाइड करते हैं तो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 या 4 या 5, ठीक है। तो ऑड नंबर कौन से, तो ऑड नंबर तो वही होंगे जिसमें 1 3 और 5 आ रहा हो। तो आप भी करके देखना। ऐसे ही मानो ये हमारे एक तो कंटिंजेंट मार्क करिए आर्मी है, 616 मेंबर है, और दूसरा बैंड है उसका, उसमें 32 मेंबर है, तो दोनों आप मार्च करेंगे। पर कहता है कि जब वो लाइन में चलेंगे तो कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना वो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। एक दूसरे के पीछे 26 जनवरी की परेड देखी है या फिर कहीं परेड देखी होगी, तो पहले एक ग्रुप आगे चलता है फिर उसके पीछे दूसरा ग्रुप चलता है, तो बैंड और ये आर्मी साथ में जा रही है, तो जितनी आर्मी की नंबर ऑफ रोज होंगी उतनी ही रोज किसकी होंगी, बैंड की होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मैं, ये 4 रोज हैं आर्मी की, तो इसके पीछे बैंड जा रही है, उसकी भी 4 होंगी, ठीक है, उसमें चाहे मेंबर्स कम हो तो उसमें भी 4 ही होंगे ऐसे। तो हमें पता लगाना है कितने कितने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर है, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, HCF निकाल लो, तो आपको पता लग जाएगा कितनी रोज में उनको चलना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें देखो क्वेश्चन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, पर यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर, ठीक है। तो use Euclid division lemma to show that square of any positive integer is of the form 3m और 3m plus 1। तो अब इसमें 3 से डिवाइड करेंगे अपन, तो उससे पता लग जाएगा, ठीक है। तो आप ये ट्राई करना, मैं इसका सोल्यूशन भी भेजूंगा। इस तरह से नीचे वाले क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है क्यूब, तो इसमें भी है लिखा तो 9 है, पर हम 3 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 9 किससे आता है, 9 3 से ही आता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसमें भी आप 3 लेके करोगे। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें सेकेंड एक्सरसाइज में क्या है कि सेकेंड एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालना है। तो ये देखो, ये है हमारा फैक्टराइजेशन ट्री।
तो 32760, 2 से डिवाइड किया, 2 into 163 280 आ गया। फिर इसको और फैक्टराइज किया तो 2 इसका प्राइम है, फिर बच गया 8190। इस तरह से करते जाएंगे। तो ये हमारा फैक्टर ट्री। और लास्ट में 7 और 13 आगे डिवाइड नहीं होता किसी चीज से, तो हमारा फैक्टर ट्री में यहाँ से देखो ये नंबर्स लिखते जाएंगे। कहाँ से? 2 2 2, 3 बार 2, फिर 3 3, और कितनी बार 3 है? 3 3 5, और फिर 7। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 2 2 2 3 3 3 3 3 5 7 13। तो इनका प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा? 32760। तो अब इसको 2 3 बार आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? 2 क्यूब लिखेंगे, और 3 जो है 2 बार आ रहा है तो क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर लिखेंगे। इस तरह से लिखना है। तो ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोल रहे हैं हम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है भाई? कहता है अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे ना, आज निकालो, कल निकालो, अमेरिका में जाके निकालो, आपका फ्रेंड निकाले, आप निकालो या मैं निकालूं, इसके प्राइम फैक्टर यही रहेंगे इस नंबर के, चेंज नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि आज तो प्राइम फैक्टर ये आ गए थे, कल कोई और आएंगे, ऐसा नहीं है। तो यही बात ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में पूछ रहा है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन कभी आ जाता है। तो एवरी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? एक होते हैं प्राइम नंबर और दूसरे होते हैं कंपोजिट। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। और 1 एक यूनिक नंबर है। तो जैसे जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं, 1 को छोड़कर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी नंबर को, जैसे ये नंबर है, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर दिया, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये इकलौता एक ही तरह का प्राइम फैक्टराइजेशन है। जैसे आज ये वाला फैक्टराइजेशन है, कल भी करोगे तो यही आएगा, कोई और करेगा तो भी यही आएगा। तो यूनिक है, मतलब एक ही तरह का है। ऐसा नहीं कि इसको आगे पीछे लिख सकते हो, 2 क्यूब बाद में लिख दो, 3 स्क्वायर पहले लिख दो, पर फैक्टर्स तो यही आएंगे और इतने ही आएंगे। 2 तो 3 ही बार आएगा, 3 2 बार ही आएगा। तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर कर, बोलो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। कोई बच्चा पहले 3 से डिवाइड करे, कोई 5 से पहले डिवाइड करे, कोई 7 से पहले करे, पर ऑर्डर कोई भी हो सकता है। पर जो प्राइम फैक्टर आएंगे ना, वो तो वही आएंगे। तो यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कोई भी नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, और जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब एक ही तरह का होगा, अलग अलग तरह का नहीं आएगा। सो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये 1 नंबर का पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। तो ये हमने पहले देख लिया था, ये डिवीजन करके। तो इसमें क्या हो रहा है, कभी कभी क्या होता है, कोई प्राइम फैक्टर जैसे P1 है, ये देखो P1 का नंबर मान लो 2 है, तो 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। तो P1 इंटू P1 इंटू P1 की जगह P1 का 3 पावर लिख दिया, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से इसको लिखा है। तो कंसिडर द नंबर 4 raised per n when n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised per n ends with the digit 0. कभी 4 की पावर n का नंबर 0 से एंड करेगा क्या? चलो चेक करते हैं। भाई आप बताओ, 0 से एंड करने वाला नंबर, जैसे उसमें मानो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 0 से एंड करता है? वो 10 है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर 10 है जो 0 से एंड कर रहा है। तो इसके फैक्टर बनाओ। तो इसके 2 फैक्टर हैं, 2 और 5। तो कहता है अगर आपको कोई नंबर चाहिए जो 0 से एंड करता हो, तो उसमें एक फैक्टर 2 का जरूर होना चाहिए, एक फैक्टर 5 का जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो 0 से एंड नहीं करेगा। अब बात करते हैं 4 की पावर n की। तो 4 क्या होता है? 4 का फैक्टराइज करो। 4 के फैक्टर तो 2 इंटू 2 होते हैं। तो 2 इंटू 2, अब कितनी बार ये n की वैल्यू क्या लिखें कि इसके ना 0 आ जाए इसमें? तो 0 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो 2 तो फैक्टर है, पर 5 का तो एक भी फैक्टर नहीं है। एक 2 और एक 5 होता, तब तो ये इसके यूनिट डिजिट में क्या आता? 0 जरूर आता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एंड विद द डिजिट 0। एंड विद द डिजिट 0 का मतलब समझ में आ गया होगा सबको, क्या मतलब है एंड विद द डिजिट 0। तो 4 रेस पर n को, ऐसा कोई भी नंबर हो जो 4 रेस पर n, 4 रेस पर n का मतलब है कि या तो 4 रेस पर 1 हो, ठीक है, या 4 रेस पर 2 कहने मतलब 16 है, या 4 रेस पर 3 यानी 64 है। ऐसे कोई भी नंबर होगा ना, वो कभी भी किससे एंड नहीं होगा? वो एंड नहीं होगा 10 से, क्योंकि इसके फैक्टर क्या है? उसके फैक्टर 4 स्क्वायर के फैक्टर क्या है? 4 बार 2 लिखेंगे हम इसमें, 4 बार 2। ऐसे 64 में कितनी बार 2 लिखोगे? यानी 6 बार 2 लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, है ना? तो 6 बार 2 लिख रहे हैं, पर एक बार भी इसमें कहीं 5 आया क्या? तो
यूनिट डिजिट पे जीरो लाने के लिए एक 2 और एक 5 जरूर चाहिए, पर यहाँ तो सारे 2 ही 2 हैं, 5 तो है ही नहीं, इसलिए कभी एंड नहीं करेगा जीरो से। गौरव पूछो। सर अगर 5 होगा तो कैसे करेंगे फिर? हाँ जी बेटा, 5। अगर किसी में डिजिट में 5 हुआ, 2 और 5, हाँ तो तो वो कैसे जरूर करेंगे? एंड करेगा जीरो से, तब वो जरूर जीरो से एंड करेगा। हाँ जी, उसमें एंड का यूनिट डिजिट जो है जीरो जरूर होगा। सॉल्व करके कैसे देख लो करेंगे? कोई ना। हाँ, सॉल्व नहीं करेंगे, देखो ये लॉजिक ऐसे लिखा है, लॉजिक से जो ये लिखा है ना उसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है। कहता है द नंबर 4 रेज पर n फॉर एनी n वर टू एंड विद डिजिट जीरो, अगर 4 रेज पर n जीरो से खत्म होता देन इट वुड हैव बीन डिविजिबल बाय 5, तो वो 5 से भी डिविजिबल होता और 2 से भी डिविजिबल होता। देखा है ना ये 2 और 5 दोनों। That is the prime factorization of 4 raised per n would contain the prime 5, उसमें prime 5 भी होना चाहिए 2 के अलावा। So this is, आगे लिखता है this is not possible। क्यों नहीं possible? क्योंकि 4 की पावर n का मतलब है 2 की पावर 2n। सर ये 2 की पावर 2n कैसे हो गया? भाई 4 की पावर n को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 4 को 4 स्क्वायर की पावर n है ना, 2 स्क्वायर की पावर n यानी 2 रेज पर 2n हो गया है। ठीक है, सो द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन इज, इसमें प्राइम फैक्टर कौन सा है? इसमें कहीं 5 आया? अगर इसका 4 का प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो कहीं 5 आ रहा है इसमें? नहीं। इसमें कहीं 5 तो आ ही नहीं रहा है, इसमें सिर्फ 2 ही आ रहा है। तो प्राइम फैक्टर्स करके देख रहा तो सिर्फ 2 ही आ रहा है, इसका मतलब ये कभी भी जीरो से एंड नहीं कर सकता। सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज, तो ये गारंटी कर रहा है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? कहता है कि जो प्राइम फैक्टर है ना वो यूनिक होते हैं, वो हर बार वही आएंगे, है ना, चाहे मैं करूं चाहे आप करो चाहे अमेरिका में बैठा कोई आदमी करे, वो प्राइम फैक्टर निकालेगा इसके 4 रेस पर एन के, तो यही निकालेगा, 2 ही इसके फैक्टर हैं, 5 तो इसमें आएगा ही नहीं कहीं पे। और जीरो लाने के लिए यूनिट डिजिट पे एक 2 और एक 5 होना जरूरी है। तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से गारंटी कर लिया कि आज मेरे फैक्टर तो इसके खाली 2 ही 2 आ रहे हैं, तो कोई और करेगा उसके भी फैक्टर 2 ही 2 आएंगे। ठीक है, that there is no other prime in the factorization of 4 raised per n। 4 raised per n के factorization में 2 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर है ही नहीं। so there is no natural number n for which 4 raised per n ends with a digit 0। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। n की वैल्यू ऐसी कोई डालेंगे क्या? n की वैल्यू 1 डाल के देख ली, 2 डाल के देख ली, 3 डाल के देख ली, कितने ही डाल के देख लो आप, 5 तो कभी आएगा ही नहीं, बार बार 2 2 2 2 ही रिपीट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। 6 और 20 का एचसीएफ निकालो, तो कैसे निकालो? प्राइम फैक्टराइजेशन से। चलो 6 के फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 6 के, कैसे निकालते हैं आपको पता है ना कैसे प्राइम फैक्टर निकालते हैं? कुछ इस तरह से लिखेंगे पहले 6 को और फिर 2 3 जा 6 3 1 जा 3, तो ये 2 और 3 क्या हो गए? प्राइम फैक्टर हो गए। ऐसे ही 20 के प्राइम फैक्टर निकालो, तो फिर क्या निकालेंगे? 2 5 जा सॉरी 2 1 जा 2 और 0, फिर 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू कितना आ गया? 5। तो अब बताओ इसमें इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? दोनों में जो कॉमन आएगी ना पावर, उसको हम बोल देंगे एचसीएफ है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इज द इन द नंबर्स। तो चलो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका मतलब समझना है कि स्मॉलेस्ट पावर का मतलब क्या है। 6 को तो मैंने लिख दिया 2 इंटू 3, और यहाँ पे मैंने 20 को क्या लिखा? 2 स्क्वायर इंटू 5। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है जो कॉमन है, और स्मॉलेस्ट पावर क्या है उसकी? तो पहले बताओ कॉमन कौन सा है इसमें, दोनों में जो हो। 3 कॉमन है क्या? 3 6 में तो दिख रहा है, पर 20 में तो दिख नहीं रहा। 6 जो है 6 में 3 दिख रहा है, पर इसमें 3 नहीं है, और इसमें 5 दिख रहा है, उसमें 5 नहीं है। तो कॉमन क्या है? कॉमन तो 2 है। और उसकी लोएस्ट पावर क्या है? इसमें तो 2 की पावर 1 है और इसमें 2 की पावर 2 है। तो जो लोएस्ट पावर है वही एचसीएफ है। तो कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। कॉमन प्राइम का स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन तो 2 है और उसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है? वो तो 1 है, तो इसलिए एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, वापस से समझेंगे कि इसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं। चलो एलसीएम निकालते हैं। तो बताओ 2 रेस पर 1 में और 2 रेस पर 2 में हाईएस्ट पावर किसकी है? 2 रेस पर 2 की है भाई, तो 2 रेस पर 2 लिख देते हैं। अच्छा, अब 6 में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 दिख रहा है यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 3 की पावर 0 है,
तो 3 की पावर 1 में और 3 की पावर 0 में बड़ी पावर कौन सी है? वो तो 3 की पावर 1 है, तो हम 3 की पावर 1 यहाँ पे लिख देते हैं इनटू 3 की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर लिखनी है। ऐसे ही 5 बताओ, 5 के लिए क्या कहोगे? तो सर यहाँ तो 5 है और वहां तो 5, यहाँ तो 5 की पावर 1 है और सर यहाँ 5 है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 1 होता है। तो दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है सर, तो चलो 5 की पावर 1 हम हाईएस्ट पावर यहाँ लिख देते हैं। तो जो हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या मिलेगा हमें? उससे मिलेगा हमें एलसीएम। तो यहाँ लिख दिया 5 की पावर 1, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 4 3 12, 12 5 60, तो 60 एलसीएम हो गया। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देखो इसकी, एलसीएम की क्या है? प्रोडक्ट, ये देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करो, किसको मल्टीप्लाई करो? ग्रेटेस्ट पावर। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर बड़ी, 2 की पावर 1 बढ़ा है कि 2 की पावर 2 बढ़ा? तो आपने बोला सर 2 की पावर 2 बढ़ा, तो वो लिखना है, तो ग्रेटेस्ट पावर लिखना है। यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ तो 3 है ही नहीं, तो 3 की पावर 1 लिख दो। यहाँ 5 की पावर 1 है, वहां 5 की पावर 0 है, तो 5 की पावर 1 लिख दो। तो ग्रेटेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? एलसीएम मिलेगा। और स्मॉलेस्ट पावर्स को, जो कॉमन पावर है, सारे तो इसमें जैसे कॉमन है, जो कॉमन है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेंगे वो एचसीएफ है। तो आई होप इट इज क्लियर। ऐसे 96 और 404 ये वैसे ही एग्जांपल है। अच्छा, इसमें फॉर्मूला समझना है। कहता है एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड द एलसीएम। पहले एचसीएफ निकालो और फिर एलसीएम निकालो। किससे एलसीएम निकालो? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो आपको एक फॉर्मूला समझना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है HCF into LCM is first number into second number, या तो ऐसे लिख दो first number into second number, ठीक है, is equal to HCF into LCM। ये सिर्फ 2 नंबरों के लिए होगा, 3 नंबर होंगे तो फिर 2-2 का जोड़ा बना के करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज HCF इंटू LCM। तो हमारे पास नंबर दे रखे हैं 96 और 404, तो 96 और 404 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ। तो बताओ लोएस्ट पावर, कॉमन पावर कौन सी है? कौन बताएगा? लोएस्ट कॉमन 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है। तो 2 की पावर कौन सी कॉमन है? लोएस्ट पावर 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 है, 2 तो प्राइम फैक्टर कॉमन है और उसमें लोएस्ट तो ये तो 5 बड़ा है, 2 छोटा है, तो 2 की पावर 2 हमारा HCF हो जाएगा, यानी 4 HCF है। अब क्या करोगे? दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर और उसको HCF से डिवाइड कर दोगे तो LCM आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर डिवाइड बाय HCF, उससे क्या आ जाएगा? LCM। और LCM कितना है? 9696। तो इस फॉर्मूले से भी हम LCM निकाल सकते हैं। तो इस तरह से वापस से देखो, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 और 120। अब ये ऊपर वाला फॉर्मूला इन 3 नंबर पे नहीं लग सकता, जब इनको 2-2 के जोड़े से बना के फिर निकाल सकते हो। तो चलो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिल रहा है भाई? 6 का हो गया 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 72 हो गया 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, 120 का हो गया 2 क्यूब 3 इंटू 5। तो बताओ सबसे 2 देखो सब में है, सबसे लोएस्ट पावर क्या है 2 की? यहाँ पे 2 की लोएस्ट पावर तो इसमें है, 1 है, यहाँ तो 3 है, यहाँ भी 3 है, तो HCF में 2 की पावर 1 आएगा। अब 3 देखो, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो 3 आएगा, तो 3 की पावर 1 आएगा, तो HCF हमारा 2 इंटू 3 हो जाएगा। देखो 5 इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, कॉमन तो नहीं है ये, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 यानी 6 इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने HCF निकाला। और LCM निकालने के लिए क्या करोगे? हाईएस्ट पावर लेते हैं। चलो यहाँ पे हाईएस्ट पावर लिखवाओ जल्दी से। तो ये शायद लास्ट क्वेश्चन है जो हो रहा है हमारा, इसके बाद खत्म होने वाली है, किसी भी टाइम एंड हो जाएगी मीटिंग। तो ये 2 आपकी एक्सरसाइज मैंने रिवाइज करवा दी है, बाकी आप अगर अपने आप रिवाइज करोगे और कल 4 बजे टेस्ट के लिए तैयार रहोगे। कल आपकी क्लास है क्या 4 बजे? कल आपकी क्लास है क्या 4 बजे बच्चों? नो सर।